आज आप सभी से परम पवित्र जिउतिया व्रत के बारे में बात करते हैं। जिउतिया या जीवत पुत्री का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे कठिन व्रत में से एक है। यह मुख्य रूप से पहले बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश का व्रत था, लेकिन अब अन्य व्रत की तरह यह भी पूरे भारत में फैल गया है। यह महाव्रत माताएं अपने पुत्रों की दीर्घ आयु, सुख, शांति, समृद्धि के लिए करती हैं और यह 3 दिन का व्रत होता है। पहले दिन व्रत की तैयारी करके पितरों को और पक्षियों को अन्न अर्पित किया जाता है। दूसरे दिन स्नान करके ध्यान करके निर्जल व्रत का आवाहन किया जाता है और किसी स्वच्छ स्थान को गोबर और मिट्टी से लीपकर वहाँ एक छोटा सा पानी का कुंड बनाकर उसमें कुसा से निर्मित भगवान जीमूत वाहन और चील तथा सियारिन की प्रतिमा बनाकर स्थापित की जाती है। इसके बाद इस परम पवित्र व्रत को 3 कथाएं सुनी जाती हैं। पहली गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन की कथा है, जिन्होंने नागवंशी सांप की रक्षा करने के लिए अपने आप को गरुड़ के हवाले कर दिया और भगवान गरुड़ ने प्रसन्न होकर जब वर मांगने को कहा, तब उन्होंने सांपों से अभयदान मांगा और सभी मरे हुए नागों को फिर से जिंदा करा दिया। दूसरी कथा चील और सियारिन के है। दोनों परम मित्र थीं, लेकिन कालांतर में दोनों अपने पुण्य के कारण राजकुमारी के रूप में जन्म ली और चील के बच्चे स्वस्थ होते थे जबकि सियारिन के मर जाते थे। बाद में सियारिन को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने जिउतिया का व्रत किया तो उसके भी बच्चे हुए। तीसरी कथा भगवान श्री कृष्ण और अश्वत्थामा की है। जब ब्रह्मास्त्र के द्वारा अश्वत्थामा ने सुभद्रा के गर्भ में उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को मृत कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से उस बालक को जीवित कर दिया और इसीलिए इसको जीवत पुत्रिका व्रत कहा गया। यह बहुत ही कठिन व्रत होता है और भारत की माताएं अपने संतान के लिए इस कठिन व्रत को करती हैं। इस बार यह 14 सितंबर को पड़ रहा है। 13 से इसकी तैयारी होगी। 14 सितंबर को इसका पूजा पाठ और कथा होगी और इसका पारण 15 सितंबर को किया जाएगा। इस अत्यंत कठिन व्रत के लिए हम दुनिया में विशेषकर सनातन धर्म की सभी माताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और अभिनंदन करते हैं। जय